हाय सो वेलकम टू माय नाइट ब्लॉग्स। और आजकल जो है ना, मैं हॉरर स्टोरीज बहुत सुन रही हूँ, तो मुझे लगा मैं कुछ बताऊँ अपने बारे में। मैं भी तुम लोगों को हुआ था यार कुछ इंसिडेंट्स जब मैं 16 साल की थी। और पापा को जो है ना बंगलो मिला हुआ था रेलवे की तरफ से। और उस बंगलो में जो पहले अंकल रहते थे, जो लोग रहते थे, मुदगल नाम था उनका, तो उनके एक बेटे ने एक कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड किया था एक लेडी की वजह से, जो कि विडो थी, शादी करना चाहते थे बट नहीं हो पाई। तो ठीक है, वॉट एवर जो भी है। अभी एक दिन लाइट चली गई, चूँकि हम लोग रहते थे छोटे टाउन में रहते थे, तो वहाँ लाइट बहुत जाती थी, तो लाइट चली गई। तो मैं उस कमरे में ना अकेली सोई रह गई। और बंगलो था, बहुत बड़ा बंगलो था, लाइक जैसे ब्रिटिश टाइम के होते थे ना। उधर एक रूम है, फिर बीच में हॉल है जो उन लोग का डांस वांस करने के लिए होता था। जैसे मुंबई में फ्लैट है, वैसे तो वहाँ एक एक कमरा होता था सीरियसली। और फिर एक रूम है, फिर एक बहुत बड़ा हॉल है, फिर उधर आगे एक वरांडा है बहुत बड़ा, फिर पीछे बहुत बड़ा वरांडा है, और गार्डन तो ऐसा है कि खेती कर लो, ऐसे बंगलोज हैं रेलवे के। तो मैं वो किनारे वाले कमरे में सोती रह गई, लाइट चली गई। मम्मी लोग सबसे किनारे वाले कमरे में सो रहे थे, मैं सबसे किनारे वाले कमरे में सो रही थी। तो लिटरली मुझे ऐसा लगा। और जब मैं टीनेज में थी ना, मुझे ऐसा लगता था जैसे स्लीप पैरालिसिस भी कहते हैं, बट मुझे नहीं पता कि मुझे उसी घर में क्यों लगता था स्लीप पैरालिसिस, कि मेरे ऊपर ना चढ़कर मुझे कोई ऐसे दबा रहा है, मेरे ऊपर चढ़कर। और मैं चाह कर भी मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मेरे को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेरा सब कुछ जागा हुआ है, मैं सब कुछ समझ रही हूँ, सब कुछ, लेकिन मैं ना उठ नहीं पा रही हूँ। ऐसा ऐसा मतलब मेरे को लगता था, स्लीप पैरालिसिस जिसको भी बोलते हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वो मुझे बहुत दबा रहा है, जो भी वो ताकत थी मेरे ऊपर बैठ कर मुझे बहुत तेज़ दबा रही है। उसके बाद हुआ फिर ये कि मैंने कैसे-कैसे कोशिश की, और मैं उससे छूट के ना कमरे के गेट पे बाहर की तरफ भागी। मैं बाहर की तरफ भागी, तब भी मुझे ऐसा लगा कि उस कमरे से जब मैं बाहर निकल रही थी, सिर्फ़ उस कमरे से बाहर निकलने तक, ऐसा मुझे कोई ना पीछे से खींच रहा है, अपनी तरफ पीछे मुझे कोई खींच रहा है। लिटरली मैंने ऐसा महसूस किया। फिर मैं कैसे-कैसे गिरती पड़ती, वो रास्ता मेरे लिए कितना लंबा था बस मैं ही जानती हूँ। ह वो किनारे वाले कमरे से वो साइड वाले कमरे तक मैं मम्मी के पास जाकर लेटी, तो मैं जो औंधे मुँह मम्मी का बस मुझे जितना याद है, मम्मी कहने लगी, "आ गई तुम?" बस मैं फिर लेटी, फिर मुझे कुछ भी होश नहीं रहा मॉर्निंग में। और वो घर में मुझे बहुत होता था ऐसा। इनफैक्ट अभी भी मुझे ऐसा होता है। अभी तो मैं मुंबई में, बट मुझे अभी भी ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने चादर-वादर अपने मुँह पे ओढ़ ली ना, तो मुझे ऐसा होता है कि मेरा दम घुट रहा है और मैं चादर अपने ऊपर से हटा नहीं पा रही हूँ। तो ऐसा तुम लोग के साथ भी होता है क्या? ये क्या प्रॉब्लम है? अभी मुझे ऐसा तो नहीं लगता कोई मेरे ऊपर चढ़ के दबा रहा है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है जैसे मैंने अगर चादर मैंने सर तक ओढ़ ली, मानो कभी सर्दी लग रही है, सर तक कभी हम ओढ़ लेते हैं ना सर तक, तो फिर मुझे लगता है मुझे उसको हटाने के लिए ना बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए चादर से ऊपर तक लेके सोने में भी मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, डर लगता है मुझे कि हटा नहीं पाई कभी तो। तो मैं आजकल बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुन रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं भी अपने साथ का ये हॉरर इंसिडेंट्स थोड़ा-सा शेयर करूँ। इट्स ट्रू। और मुझे लगता है कि वो जो लड़के ने सुसाइड किया था, वो उसी रूम में हुआ था वो चीज़। और वो घर में ऐसा कुछ है यार कि वहाँ से जो है, उस घर में, उस बंगले में जो भी लोग जाते हैं, उनके एक यंग बच्चे का कनेक्शन अपने पेरेंट्स से हमेशा के लिए टूट जाता है। उस घर में ऐसा कुछ है। पहले वो लड़के का हुआ था, फिर हमारी फैमिली में भी कुछ ऐसा हुआ, जो मैं कभी बाद में बताऊँगी। और फिर अभी एक और फैमिली वहाँ रहती है, अल्लाह ना करे उनके साथ कुछ ऐसा गलत हो, बट उस घर की वाइब्स शायद रही होंगी कुछ ऐसी। तो अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।